आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारे बीपीएससी तैयारी के जनरल स्टडी के क्वेश्चंस है, चाहे आप 1 to यहाँ पर 6 to 8 राइट है, बट आप 1 से लेकर 12 तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर आपको वीडियो को पॉज करके देना रहेगा। जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे नहीं आ रहा, तो एक कॉपी पेन लेकर बैठेगा और वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चंस का आंसर आप नोट कर लीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडी में फर्स्ट पार्ट के हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इनमें से किस जानवर के बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे नहीं जानते थे। तो इनमें से बैल, घोड़ा, हाथी, तीनों के बारे में उन लोग क्या करते थे, जानते थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो बताइए, राजगृह, चंपा, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आजीविक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से या शैव संप्रदाय से। तो इसका आंसर क्या होगा, आप फास्ट इसका आंसर दीजिए हमें कि किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो चलिए बताइए कि किससे संबंधित है। ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध से। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। चलिए बताइए कि मगध और अंग जो है वो किसके हिस्से हैं। ऊपरी अपर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली, लोअर गंगा वैली या फिर मोर देन वन या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए कि मगध एवं क्या पूछा है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो चलिए बताइए, मगध एवं अंग किसके हिस्से हैं। तो इसका आंसर होगा मिडिल गंगा वैली। किसके हिस्से हैं, मिडिल गंगा वैली के हिस्से हैं। मगध एवं अंग के मैदान जो है किसके हिस्से हैं, मिडिल गंगा के हिस्से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुके हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जो कौटिल्य थे वो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। ये भी आप याद रखिएगा कि जो कौटिल्य थे वो किस चीज के सब्जेक्ट के थे, राजनीति विज्ञान और फिर अर्थशास्त्र। कहाँ थे, तक्षशिला में थे। कहाँ पर थे, तक्षशिला। बहुत लोग नालंदा ऐसे कुछ लगा देते, तो नहीं, वो कहाँ के थे, तक्षशिला के थे। और जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसमें से भी एक कौन सा आता, हमारा तक्षशिला आता है। और जो प्राचीन भारत मतलब कि बहुत प्राचीन का जब हमारा भारत था उसमें क्या था, शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस पर विचार करिए, क्वेश्चंस को क्या विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया कि जो फाहियान था वो हर्ष के शासनकाल में भारत नहीं आया था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब वो है, तो ये फर्स्ट का तो जो भी सही है, तो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, ऑप्शंस कट गए, बस हमें सेकंड चेक करना है। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं आया था। ये किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जो वेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था, याद रखिएगा ऐसे ह से ह, तो ह से जो वेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला, इनमें से क्या है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो चलिए बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा था वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा माइंड लगाइए, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस को बाद में क्या करिएगा कि आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, समुद्रगुप्त। चीनी यात्री श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास की, तो ये किसके पास गया था, समुद्रगुप्त के पास गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म क्या है, ये प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौ स्तंभ स्थित है। तो चलिए बताइए, पुणे में जो धातु कर्म थे उसके प्राचीन भारतीय धातु कर्म के
तो कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? जो भी हमारे प्राचीन भारतीय धातु कर्म लौह स्तंभ है वो कहाँ पर है? दिल्ली के महरौली में। अगर आपको याद होगा तो ये दिल्ली के महरौली में क्या है हमारा जो लौह स्तंभ है वो कहाँ है? दिल्ली के महरौली में। कहाँ है? दिल्ली के महरौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये इतना है कि ये बहुत पुराना गुप्त काल का लगभग है और आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें जंग तक नहीं लगा। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, थोड़ा सा बहुत आश्चर्य की बात है। खीर भवानी मेला, और आजकल के तो ऐसे पुल और ये सब बनते हैं, पता नहीं कैसे टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला बताइए कहाँ आयोजित किया जाता है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चलिए बताइए कि किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक के द्वारा। याद रखिएगा कि किसके द्वारा लिखी गई थी। जो नीति सार है, नीति सार बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक, अच्छा आपको क्या करना है? मैच कराना है। तो इसमें से आप मैच कराइए कि कौन सा सही है। चरक, चरक किससे संबंधित है? चरक जो है आप सुने होंगे, चरक सुश्रुत संहिता इनकी बुक का नाम है। ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। और इन्होंने ही पहला ऑपरेशन जो है किया था, चरक ने ही किया था। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? ब्रह्मगुप्त का नाम आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ से संबंधित है। नेक्स्ट है वाराहमिहिर। वाराहमिहिर किससे संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित है। किससे? ज्योतिष से संबंधित है। और उसके बाद विशाखा दत्त जो है ये किससे संबंधित है? तो नाटककार से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाटककार से। तो इसका कौन सा आंसर है? ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें है, ए का सेकंड किसी में नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। विंध्याचल, अगर आप में नहीं आए क्या? सो हुआ, देखो चेक करो तो, हाँ ठीक है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल। चेक करते रहो, सही से आ रहा है ना? ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए होगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के श्री कृष्णा नदी के मध्य जो है वो ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो चलिए बताइए कि इसमें जो नौरोज त्योहार है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। यहाँ से हमारा ये जो मिडवियल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत वाला काल है, मिडवियल हिस्ट्री वाला, उसका पार्ट शुरू होता है। तो फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बताइए इब्न बतूता जो है किसके शासन काल में भारत आया था? अफगानिस्तान, मतलब कहाँ से भारत आया था? अफगानिस्तान से, मोरक्को से, इराक से, या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का है निवासी था। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? मोरक्को का था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, ये भी पूछता। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये मोरक्को है कहाँ? ये मोरक्को या पता है आपको कहाँ है? ये मोरक्को जो हमारा ये अफ्रीका में है। कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो चलिए बताइए कि बिहार से संबंधित और मैथिली भाषा से ना पूछे क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चेरो वंश, ओइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पीथीपत? तो इसका आंसर है कर्नाट राजवंश। क्या है? कर्नाट राजवंश। जो मैथिली भाषा है उसका विकास किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाट राजवंश। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत। क्या होगा? उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताइए, फुतुहात ए आलमगीरी ये बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फुतुहात ए आलमगीरी जो है वो ईश्वर नागर ने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? चलिए बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मक्का का द्वार किसे कहा जाता था मुगल काल के दौरान? तो इसका आंसर क्या होगा? कालीकट, कैम्ब्रे, ब्रोच या सूरत? तो इसका आंसर होगा सूरत, सूरत को कहा जाता था। ठीक है, मक्का का द्वार किसको कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताइए कि इसमें आपको विचार करना है और ये बताना क्या है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से कथन क्या है, सही है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो आपको बताना है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। तो ये तो गलत है, ये नहीं गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ? नहीं। भारत में बाबर के आगमन के समय? नहीं, इसके शासन के समय हुआ था। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी? ये सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ, ये रहा हमारा थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थे, तो बताइए कि अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद होते थे वो किसके शासनकाल में रहते थे? तो मराठा शासनकाल के में रहते थे। किसमें? मराठा शासनकाल में। और आप सुने होंगे कि शिवाजी अष्ट प्रधान मराठा शासनकाल, मराठा शासनकाल से संबंधित किसका है? शिवाजी का। इन्होंने ही मराठा शासनकाल को बनाया था। और इनमें जो अष्ट प्रधान थे उसमें आपको याद है पेशवा होता था, अमात्य, और उसके बाद फिर वाकिया होता था। जो पेशवा रहता था वो भारत का प्रधानमंत्री रहता था, मतलब सॉरी, वहां का प्रधानमंत्री, भारत में राजा का प्रधानमंत्री होता था, वो कौन होता था? पेशवा होता था। ये क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा उसमें पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने इस क्या नाम है, ये जो क्लास है, अगर इसको आप बाद में देख रहे हैं, अभी ना देखकर बाद में फिर कभी देख रहे हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बीपीएससी टीआरई जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें सारे वीडियो मेरे अपलोडेड रहेंगे। तो आप उसमें जाकर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके समय की बचत करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे वीडियोज होंगे वो अंडर 15 मिनट से रहे, कि आप क्वेश्चंस को फटाफट देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस क्वेश्चंस को नोट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका होमवर्क है। इसको आप डेफिनेटली क्या करिएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।